केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के वफादार और प्रभावशाली नेता प्रमोद टंडन शनिवार 23 सितंबर को कांग्रेस में फिर से शामिल हो गए। इससे चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में ऐसे नेताओं की संख्या 6 हो गई है। इंदौर के रहने वाले प्रमोद टंडन भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति के सदस्य थे और उन्होंने हाल में बीजेपी छोड़ दी थी। टंडन और बीजेपी से नाता तोड़ चुके दो अन्य स्थानीय नेताओं रामकिशोर शुक्ला और दिनेश मल्हार को इंदौर में शनिवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की मौजूदगी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पार्टी में विधिवत शामिल किया गया। आपको बता दें कि बीजेपी से मोहभंग होने पर कांग्रेस में लौटने वाले प्रमोद टंडन ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके दिवंगत पिता माधवराव सिंधिया के वफादार समर्थकों में गिने जाते रहे हैं। वो उन नेताओं में शामिल थे जो साल 2020 में सिंधिया की सरपरस्ती में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। बीजेपी कार्य समिति के सदस्य समंदर पटेल के 18 अगस्त को भोपाल में सैकड़ों सपोर्टर्स के साथ फिर से कांग्रेस में शामिल होने के बाद प्रमोद टंडन कांग्रेस में लौटने वाले सिंधिया के छठे वफादार हैं। समंदर पटेल ने शनिवार को मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि प्रमोद टंडन सिंधिया खेमे में कांग्रेस में दोबारा शामिल होने वाले छठे नेता हैं। पटेल से पहले मध्य प्रदेश बीजेपी कार्य समिति के सदस्य बैजनाथ सिंह यादव अपने सपोर्टर्स के साथ जुलाई में कांग्रेस पार्टी में फिर से शामिल हो गए थे। बैजनाथ सिंह यादव 2020 से पहले कांग्रेस के शिवपुरी जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। समंदर पटेल ने कांग्रेस में लौटने के एक दिन बाद कहा कि बीजेपी ने ना तो मुझे और ना ही मेरे सपोर्टर्स को स्वीकार किया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के नेताओं ने मुझे किसी भी समारोह में आमंत्रित नहीं किया, जबकि मैं बीजेपी कार्य समिति का सदस्य था। उन्होंने कहा कि इसके बजाय मेरे सपोर्टर्स को झूठे मामलों में फंसाया गया और आर्थिक रूप से कमजोर किया गया। एमपी विधानसभा चुनाव को लेकर अलग अलग तरह की अटकलें लगाई जा रही है। फिलहाल ये कहना आसान नहीं है कि किस पार्टी का पलड़ा भारी है। कांग्रेस ने बीजेपी में आए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के सियासी वजन को लेकर बीजेपी आश्वस्त है और बीजेपी को इसका सियासी फायदा हासिल हो सकता है, जिसके कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन चुनाव से ठीक पहले सिंधिया के करीबी लोगों का कांग्रेस में जाना पार्टी को सकते में डाल सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंधिया के जिन साथी नेताओं ने बीजेपी का साथ छोड़ा है उनमें अधिकतर ग्वालियर चंबल संभाग के नेता हैं। खास बात यह है कि यह संभाग सिंधिया का इलाका है और सिंधिया राजघराने का राजनीतिक गढ़ माना जाता है। बीजेपी का साथ छोड़ने वाले नेताओं में समंदर पटेल का नाम काफी प्रमुखता से लिया जा रहा है। वो नीमच जावद विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं। हार के बावजूद वो खासा प्रभाव छोड़ पाने में कामयाब हुए थे। उनके अलावा बीजेपी का साथ छोड़ने वाले नेताओं में बैजनाथ सिंह यादव, जयपाल सिंह यादव, यदुराज सिंह यादव, रघुराज धाकड़, राकेश गुप्ता, गगन दीक्षित आदि का नाम शामिल है। एमपी के विधानसभा चुनाव में सबसे खास नजर ग्वालियर चंबल संभाग की सीटों पर रखी जा रही है। ग्वालियर चंबल संभाग की सीटों पर पिछली बार कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया था। इस बार भी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर चंबल संभाग में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इस बार वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को एक बार फिर सत्ता दिलाने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अपने पुत्र जयवर्धन सिंह को इस इलाके में उतार दिया है। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह लगातार ग्वालियर चंबल संभाग के जिलों में दौरा कर रहे हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए जयवर्धन ने कहा था कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके सपोर्टर्स मंत्रियों को कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाना गलत निर्णय साबित होगा। इस बार जनता सौदेबाजी के खिलाफ वोट करेगी। जयवर्धन सिंह ने यह भी कहा कि लगातार ग्वालियर चंबल संभाग में कार्यकर्ताओं और नेताओं से संपर्क कर रहे हैं। कांग्रेस को लेकर लोगों की अच्छी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सीटों के आंकड़ों को लेकर दावा नहीं कर रहे हैं, मगर सरकार बनाने में ग्वालियर चंबल संभाग की महत्वपूर्ण भूमिका सामने आएगी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।